हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की एनवायरनमेंट की एक न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग भारत की मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट क्लास जो है ना, हमने उसमें भी जो भारत की मिट्टियां हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और साथ ही में जो एनवायरनमेंट की जो लास्ट क्लासेस हैं उन सभी को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और साथ ही में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा लिंक। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि जो लास्ट क्लास है उसमें भी हम लोगों ने भारत की मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया था, 20 क्वेश्चंस को। यदि वह क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी सबसे पहले जाकर देखें। और इसी तरह से हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जिससे कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लास है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्र होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण, मतलब उसमें लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैटेराइट। आगे देखेंगे, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। जो गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी रहती है वह क्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी रहती है ना वह क्या कहलाती है, वह वांगर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है आज की इस क्लास का, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। तो जो लेटेराइट मिट्टी है वह कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ए। जो मालाबार तटीय प्रदेश है ना वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मखरेला लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है। ठीक है, एक मखरेला जो मिट्टी है जिसको लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है तो वह किसका परिणाम होता है, तो वह काली मिट्टी का परिणाम होता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें रहती हैं उनसे किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जो करेक्ट आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी जो है ना इसका निर्माण होता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो जो रेगुर मिट्टी की हम बात करें तो ये सर्वाधिक हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरकता की आवश्यकता होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी रहती है ना इसके लिए न्यूनतम उर्वरता की जो है ना वह ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो वह कौन सी मिट्टी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर विस्तृत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो काली मिट्टी है ना वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रायद्वीपीय भारत में जो है वह विस्तृत है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में जो महत्व की दृष्टि से है भारतीय मिट्टियों के कुल कितने वर्ग हैं। तो प्रमुख वर्ग की बात हो रही है तो 6 प्रमुख वर्ग नहीं है, माफ़ कीजिएगा 4 प्रमुख वर्ग हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित अपर्दान के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के जो है ना खंड बने हैं। मतलब कि जो चंबल घाटी है वहाँ पर जो है वह किसके कारण खड्डे वगैरह जो है ना वह बन गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, आस्टर जो सीट है ना इसकी वजह से जो है ना वह चंबल में खंड वगैरह जो खड्डे वगैरह है ना वह बन गए हैं, आस्टर सीट। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम लावा के प्रवाह से जो है ना वह काली मिट्टी है ना इसका निर्माण जो है ना वह माना जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी ही होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कि कपास के लिए जो है वह सर्वोत्तम अच्छी जो मिट्टी रहती है वह कौन सी रहती है, वह काली मिट्टी रहती है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बात करें भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी की तो जलोढ़ मिट्टी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है। तो यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी से मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो है ना उर्वरता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वह लैटेराइट मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है। हम बात करें जो तटीय मैदान है और उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनमें सर्वाधिक जो है ना उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, तो वह जलोढ़ मृदा है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हम बात करें पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है ना ज्वालामुखी के लावा से होता है। निम्नलिखित में से
किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, ठीक है। तो जो काली मिट्टी है ना, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो हम बात करें जैव पदार्थों से जो भरपूर रहती है वह कौन सी मिट्टी होती है? वह काली मिट्टी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें जो है ना कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सी, जो काली मिट्टी है ना, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है कृषि के लिए। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो रहती है ना, वह धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी जो है ना वह मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, और साथ ही में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।